हेलो गाइस, वेलकम टू लॉइंस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आज के नए सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, जो मोशन के इक्वेशंस हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की। ओके, तो मेरा नाम है ऋषि और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को थोड़ा सा आप समझेंगे। ठीक है, तो आप समझने का ट्राई कीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स एक्सिस पे आपको गिवन है टाइम। ठीक है, और वाई एक्सिस पे गिवन है आपको वेलोसिटी। ठीक है, ये जो आपको ए पॉइंट दिख रहा है ये है इनिशियल वेलोसिटी, कि जो गाड़ी है वो इनिशियली इस वेलोसिटी पे चल रही है। ठीक है, फिर उसने गाड़ी वाले ने क्या किया, टी टाइम में एक्सेलरेट करके गाड़ी की वेलोसिटी को इंक्रीज कर लिया। ओके, और वेलोसिटी होगी कितनी, v। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेट करके b पॉइंट तक पहुंच गया है t टाइम में, और ये जो b पॉइंट है इसका मैग्नीट्यूड है क्या, v, जो कि क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखेंगे तो ये जो स्लोप देख रहे हो आप, ये वाली जो स्लोप है ये एक्सेलरेशन की स्लोप है। ओके, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो हम ए बी की स्लोप ले रहे हैं तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, बी सी अपॉन सी ए। समझ रहे हो, बी सी अपॉन सी ए लिख दिया। अब हम ये देखेंगे कि बी सी क्या है हमारे पास। ये पूरी की पूरी जो लेंथ है ये है v। ओके, ये वाली लेंथ जो है ये है u। तो अगर मैं बोलूं कि जो ये वाली लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, इस v में से, है ना, इस v में से मैं u को माइनस कर दूं। ठीक है, तो ये v माइनस यू बन जाएगी ना, ये वाली रेड वाली लेंथ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज v माइनस यू। तो मैं बी सी की प्लेस पे क्या कर दूं, बी वी माइनस यू। ठीक है, अपॉन सी ए कितना है, अगर ये टी है, ओके, तो ए सी भी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी। समझे? और जो स्लोप ऑफ ए बी है वो क्या है, एक्सेलरेशन ए। तो वी हैव डिराइव द फॉर्मूला ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ओके, एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, ट्रांसपोज करके ये भी कर सकते हैं, t को हमने a के पास ट्रांसपोज कर दिया, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, ये वाला रिलेशनशिप भी हमें आगे आने वाला है काम। ठीक है, और आप इसको ये भी लिख सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो एक्चुअल में आपकी बुक्स में लिखा रहता है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तीनों इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो ग्राफ है यही रहेगा, सेम। ओके, सेम ग्राफ रहेगा। सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन मतलब पोजीशन क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस पे ही तो होती है पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को डिस्टेंस निकालना है, जो कि क्या बोलते हैं, हम उसको एस बोलते हैं। ओके, और आपको पता है यहाँ पे जो एस होता है, यहाँ पे फॉर्मूला जो डिराइव करेंगे वो क्या करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ग्राफ हमारा सेम रहेगा। ठीक है, बट अब आपको एक चीज समझनी है, अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और आपको बोला जाए कि डिस्टेंस निकालना है, तो जो स्लोप होती है ना, किसी भी ग्राफ की कोई भी स्लोप होती है, उस स्लोप के नीचे जो भी एरिया होता है, उस स्लोप ने जो भी एरिया बनाया है अपना, वो आप एरिया अगर फाइंड आउट कर लेते हो, तो दिस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्टिकुलर बॉडी। ओके, इन टी टाइम। समझ गए?
तो हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालने वाले हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे नीचे जो ये एरिया है इसको फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमारे सामने क्या है, एक तो ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है। आप देख पा रहे हो जो ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और रेक्टेंगल तो आपको पता ही है राइट एंगल है, तो ये रेक्टेंगल है ही। ओके, और अगर ये टी है तो ये भी टी हो जाएगा, बिकॉज वी हैव ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एंड इफ दिस इज u, then it will also be u। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये भी u है, ये भी u है, ये t है, ये t है। ओके, यहाँ पे आपका देख रहे हो ये v माइनस यू है, bc। हमने ये फाइंड आउट कर लिया था। ओके, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं एरिया। एरिया ऑफ किसका, ए ओ ई बी है ना, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, जो कि इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, नहीं रेक्टेंगल ए ओ ई सी। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस इज ए सी एंड हाइट इज बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, then it will be AC into CE। okay, now we will put the values of AC BC CE। तो हमारे पास हाफ इंटू AC क्या है, हमारे पास T है, और BC इज V माइनस यू। ओके, फिर उसके बाद प्लस AC क्या है हमारे पास, T है, और CE क्या है, U है। नाउ अब हमारे पास क्या आ गया, UT तो आ गया, UT को लिख दो एज इट इज, प्लस हाफ टी गिवन है v माइनस यू को, हमने पीछे क्या लिखा था आप देखो, v माइनस यू को हमने लिखा था 80, लिखा था ना, यहाँ पे v माइनस यू को 80। तो यहाँ पे भी हम v माइनस यू को 80 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 80 लिख दिया हमने, बिकॉज यहाँ पे राइट साइड में लिख देते हैं हम कि v माइनस यू कैन बी रिटन एज 80। तो वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। गाइस अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आते हैं इसके अंदर तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है, या फिर मेरी मेल आईडी है rg7258 9, ओके, @gmail.com। आप इस पे कर सकते हो मेरे को कोई भी मेल, ठीक है, डाउट से रिलेटेड, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। ओके, यहाँ पे अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए सेम वही वर्क करेंगे हम, यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, एरिया फाइंड आउट अब थोड़े से अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, एंड ट्रेपीजियम का एरिया हमें पता है क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, है ना, पता है आप लोगों को, 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हाफ ए प्लस बी इंटू एच। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ए क्या है, बी क्या है, और एच क्या है। ओके, चलो देखते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके से बना हुआ है हमारा, ठीक है, वैसे तो एक्चुअली ट्रेपीजियम जो होता है वो ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। ठीक है, मतलब जो शेप होती है ट्रेपीजियम की वो इस तरीके से भी होती है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, बस ट्रेपीजियम की एक साइड जो है वो स्लोपिंग होनी चाहिए, समझ रहे हो, दोनों जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे भी देखो एक साइड क्या स्लोपिंग है ना, यहाँ पे स्लोप आ रहा है साइड का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो छोटी वाली साइड होती है वो ए होती है, बड़ी वाली साइड बी होती है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एंड दिस विल बी एच।
जो हाइट होती है इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, वो होता है h। ओके, नाउ हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये a है, तो a क्या है यहाँ पे हमारे पास, u है, ठीक है, u मीटर पर सेकंड। b क्या है हमारे पास, v मीटर पर सेकंड। ओके, ये हमारे पास पूरा का पूरा b है, ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हो ना, ये v जो है यहाँ तक का मैग्नीट्यूड है, पूरा 0 से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा v मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एंड दिस इज द हाइट, या फिर आप इसको भी हाइट ले सकते हो। तो हाइट क्या है हमारे पास, t सेकंड टाइम, समझे। बस यही फॉर्मूला पुट करना है इसके अंदर। हटाओ यहाँ से इसको, इधर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब v प्लस यू, है ना, यही होगा ना, a प्लस बी, तो ये v है, ये u है, a u है और b v है, तो हमने दोनों को प्लस करके लिख दिया यहाँ पे। और हाइट क्या है हमारे पास, t है, हमने t लिख दिया, खत्म बात। अब क्या करेंगे आगे, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हुए बताया था कि ये जो फॉर्मूला है वो हमारे काम आएगा, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू वी प्लस यू इंटू टी की प्लेस पे क्या लिखते हैं, v माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड में, राइट हैंड साइड में, कि t विल बी रिटन एज v माइनस यू अपॉन ए। ओके, नेक्स्ट, अब हमें पता है v प्लस यू है और v माइनस यू है, दिस विल बिकम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a आ जाएगा, 2a will be in the denominator, and we have derived the third equation of motion. This is the third equation of motion, guys. एंड एट लास्ट आप ये कर सकते हो कि ये 2a है, इस 2a को उठा के आप इस तरह लिख दो, ट्रांसपोज कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 2a s बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ ऐसे करके, s इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये था तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यार गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि और बच्चे भी इसका फायदा उठा पाएं। तो ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।